मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी डॉन अख़बार जे सीनियर रिपोर्टर बस आमिर वसीम साहब ऐं उन्हनि खे काफ़ी पार्लियामानी रिपोर्टिंग ऐं जेका पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आहे वो तकरीबन गुजर 25-30 साल का रिपोर्टिंग है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब ये जो बजट सेशन का माहौल है, ये बजट के अलावा बाकी सब कुछ पे बात हो रही है, बजट पे जरा कम बात हो रही है। क्या ऐसा ही? आप तो वहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे हो। देखें, बजट पे जब भी डिबेट होती है हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि बजट पे जब आप डिबेट करते हैं तो जाहिर है मुल्क की सियासी सूरत हाल भी अंडर डिस्कशन आती है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि एक ऐसी बजट पे डिबेट हो रही है कि जिसमें अभी तक इक्का दुक्का लोगों ने ही बजट को सपोर्ट किया, और वो भी मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने बजट के हक में थोड़ी बहुत बात की है, वरना ज्यादातर बजट के जो खिलाफ ही तकारीर हो रही है, ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी। और इसकी वजह से इस दफा जो डिबेट है, आप अगर अखबारों में भी देख रहे होंगे और टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होंगे, तो हमें अभी तक इस बजट के हवाले से कोई भी पॉजिटिव चीज सामने आती नजर नहीं आई है। लेकिन अगेन बात फिर वही आ जाती है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वोट तो दे ही देना है इस बजट को। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इनिशियली बाइकआउट किया और अब वो आ गए हैं, उसके अंदर वापस उनके इख्तलाफात जो भी थे वो खत्म हो गए। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको जो बाहर जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसकी ग्रेविटी का शायद अंदाजा है नहीं, और अभी भी वो उसी तरह की पर्सनल एलिगेशन, एक दूसरे की लीडरशिप को बुरा भला कहना और नारेबाजी और शोर शराबा। एक तो पहले ही इस बजट में डिबेट के लिए टाइम कम मिला है। आपको मालूम है कि 12 तारीख को ये बजट पेश हुआ था, उसके बाद फिर एक लंबी ब्रेक हो गई थी ईद की वजह से। तो माजी की निस्बत इस दफा सिर्फ 4 या 5 दिन बजट के मिले हैं, जिसकी वजह से आज इतवार को भी इनको इजलास करना पड़ रहा है। लेकिन हमने यही देखा है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, बजट पे बहुत कम बात हो रही है, और जो बात हो भी रही है वो बजट पर नुक्ताचीनी हो रही है। हुकूमत की तरफ से कोई आज फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में नजर आए थोड़ी देर के लिए, वरना पिछले 2-3 दिन से फाइनेंस मिनिस्टर भी हाउस के अंदर नजर नहीं आ रहे, और उस पर भी तनकीद हो रही है, वज़रा भी नहीं आ रहे। तो यही माहौल है बजट का, एक गैर संजीदगी हमें नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल जिम्मेदारी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, अपोजिशन ना और हुकूमती बेंचेस के, आज सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे लोग देख रहे हैं और लोग समझदार भी हैं कि हमने आपको नुमाइंदा बना के वहां भेजा है, और आप बजट के सिवाय हमें कोई आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई आसानियां पैदा करें, मुल्क की मैशत के लिए कुछ बेहतर प्रपोजल लेके आए, तो वो तो नजर नहीं आ रहा। तो लोग भी तो देख रहे हैं कि सारे पाकिस्तान के क्या हो रहा है तो असेंबली में। जी बिल्कुल देख रहे हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, कल आपने देखा होगा सनाउल्लाह मस्ती खेल के ऊपर पाबंदी लगाई है स्पीकर ने फॉर यूजिंग इनडिसेंट, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, और इसी किस्म की हम तकारीर देख रहे हैं। और बजट पर एक तनकीद सब तरफ से हो रही है, कुछ प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई हमें ऐसा संजीदगी नजर नहीं आई कि कोई उनके नोट्स लेता हुआ हमें नजर आए, और फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठे। हो सकता है अपनी वाइंडिंग अप स्पीच जो वो करें उसमें कुछ ना कुछ वो जिक्र करें, नोट्स जाहिर उन तक तकरीरें पहुंची तो होंगी जरूर। तो लेकिन फिलहाल जो है हुकूमत की तरफ से हमें कोई इसमें संजीदगी नजर नहीं आ रही, और जो हमारी जो अलाइज पार्टी है, इवन एमक्यूएम जो है कोलिशन पार्टनर है, वो भी क्रिटिसाइज कर रही है बजट को, पीपल्स पार्टी भी क्रिटिसाइज कर रही है। तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने अभी तक बजट पर एतराज किया, और आज आसिफा भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर की है असेंबली के अंदर, और उन्होंने भी ये कहा है कि जो बजट है ये अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है, उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जितने अलाइज हैं, क्या ये बजट के अंदर कोई ऐसी तब्दीली कर सकेंगे कि जिसकी वजह से अवाम को फायदा हो। जो जो इसमें टैक्सेस लगाए गए हैं उनके ऊपर सब बात कर रहे हैं कि क्या वो इन पर कमी लाने में कोई किरदार अदा कर सकेंगे, ये भी हमें देखना है जब वजीर खजाना अपनी वाइंडिंग अप स्पीच करेंगे। तो आमिर साहब, इसका लेकिन ये सब चीजें करने के बावजूद वोट तो इन सब ने देना है, मगर वो तो तय है, वो तो मसला हुकूमत और अपोजिशन का तो है नहीं। लेकिन जो हुकूमत में मौजूद ट्रेजरी बेंचेस पर जो लोग बैठे हुए हैं, वोट तो उन्होंने दे ही देना है। जी बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ, और मैं तो इसको यही कह रहा हूँ कि वोट तो इन्होंने अल्टीमेटली देना है, लेकिन देखना यह है कि अपनी कुछ बातें ये मनवाते भी हैं कि नहीं है। अब आप सेनेट की जो रिकमेंडेशंस आई हैं इस बजट के ऊपर, अगर आप उनको देखें, उन्होंने तो इस पूरे बजट को नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ करार दे दिया है, और सेनेट के अंदर भी जाहिर है इन्हीं तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखना यह है कि ये जो तनकीद हो रही है तकारीर के अंदर, और जो आखिर में इन्होंने वोट भी इसमें डालना है, तो क्या ये एज इट इज इसी बजट को मंजूर करवाएंगे, या कोई ऐसी चीज इस बजट के अंदर ये लेके आने में कामयाब हो जाते हैं जिससे अवाम को कोई ना कोई डायरेक्ट फायदा पहुंचे। बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं समझता हूँ।
अच्छा जी, आमिर साहब, ये तो बड़ा खैर शुरू से ही वाजह था कि ये ऐसे ही होना है। आईएमएफ का बजट है, आईएमएफ के बजट को पास होना है, इसमें कोई किसी के पास अब ऑप्शन भी नहीं है। हकीकत ये है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं है, बाकी तो पॉइंट स्कोरिंग ही है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आपको पता है बजट जिस तरीके से बनता है, ना कोई प्री बजट सेशन हुआ जिस तरह और मुल्कों में होता है। आप इंडिया के अंदर देखें 75 दिन उनके बजट का जो बजट के जो पैसेज का प्रोसेस है उसके लिए उन्होंने 75 डेज रखे हुए हैं। तकरीबन 3 महीने का उनका बजट का प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले कहा 12 तारीख को बजट पेश हुआ, उससे पहले किसी को नहीं पता था। एनईसी का इजलास भी उससे एक दिन पहले हुआ और कि क्या बजट में आ रहा है, और उसके बाद फिर एक हफ्ते की हम छुट्टी पे चले गए और उसके बाद अब आके वही रिवायती किस्म की तकारीर हम सुन रहे हैं। लेकिन जो इसमें कोलिशन पार्टनर्स हैं, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इनिशियली बाइकआउट किया और उन्होंने कहा कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया और हमारे कुछ रिजर्वेशन है पीएसटीपी के हवाले से, और जितने पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने तकारीर की हैं इंक्लूडिंग आसिफा भुट्टो जरदारी, तो उसमें इस बजट के ऊपर क्रिटिसिज्म ही हुआ है जनरली। और यही बात की गई कि टैक्स लगा दिया गया है, दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया है, स्टेशनरी आइटम्स पे लगा दिया है, लैपटॉप्स पे टैक्स लगा दिया है, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे लगा दिया है, मेडिकल इक्विपमेंट पे लगा दिया है। तो जब ये बातें आपने की हैं तो हम ये देखना चाहेंगे, अवाम ये देखना चाहेगी कि आप, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके वोट के बगैर ये बजट पास हो नहीं सकता, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा इस पर नजरें हैं और जिम्मेदारी है कि वो में अवाम के लिए कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या वही अपना रिवायती के उन्होंने जी अपने पंजाब के मामला ठीक कर लिए क्योंकि उनको पंजाब में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करनी है, गवर्नर भी लगवा दिया। तो क्या वो अपनी सिर्फ सियासत पे अहमियत दे रहे हैं या वाकई अवाम के इश्यूज के ऊपर वो संजीदा है? आमिर साहब, इस पे इसी बात को आगे लेके बढ़ूंगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि सिर्फ जो पंजाब के मामला थे पीपल्स पार्टी और नो लीग में वो तय हो गए हैं, उनको वहां पर स्पेस दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली। सीएम हाउस पंजाब में एक एडिशनल सेक्रेटरी भी लगाया जा रहा है इन कामों को देखने के लिए और अमल दरामद के लिए। तो इसका मकसद है कि बजट पे अपन को कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिला है तो सिर्फ पंजाब में मिला है पीपल्स पार्टी, ऐसा तासुर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही तासुर दिया जा रहा है, और आज भी तकरीर में शाजिया मरी ने भी यही बात की और लोगों ने भी कि हमारी जो रिजर्वेशन थी पंजाब में, हमारे मेम्बरान को वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। वहाँ पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट, खास तौर पे उन हलकों में जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग जीते हुए हैं, उन्होंने मुल्तान की मिसाल भी इसके अंदर दी कि वहाँ पर जो तरक्याती स्कीमें उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पूछा जा रहा। तो बेसिकली तो ये जो बजट के ऊपर जो बाइकआउट था, बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह माजी में हम देखते आए हैं, एमक्यूएम भी इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करती रही है, बजट के मौके पर अपनी डिमांड्स लेके आ जाते थे और आखिर में वोट डाल देते थे। इस दफा एमक्यूएम ने नहीं, तो इस दफा पीपल्स पार्टी ने वही काम किया है जो हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर तो पीपल्स पार्टी कुछ हद तक रिलीफ टैक्सेस में दिलाने में कामयाब हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, जब ये बजट पास होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो काफी उनकी कामयाबी होगी। अगर वरना पीपल्स पार्टी का जो किरदार है उसके ऊपर जाहिर गुफ्तगू होती रहेगी, तनकीद होती रहेगी। अब मतलब इसमें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकारीर में, अपनी प्रेस स्टेटमेंट्स में और मीडिया टॉक्स में बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स आयद किया गया है, इसको कम किया जाए। ये पोजीशन पीपल्स पार्टी की है इस मामले पर, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में इस बजट के हवाले से जो इशू है वो यही है कि मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए गए। जी बिल्कुल, आज भी यही तकारीर हुई है। बिलावल भुट्टो तो बजट सेशन में आए ही नहीं। एक तो ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी एक क्वेश्चनेबल चीज है ना, नवाज शरीफ हमें इस बजट के अंदर नजर आए, इस बजट को कोई ऑन ही नहीं कर रहा। एक तो ये हमें नजर आ रहा है। इवन पीएम शहबाज शरीफ साहब भी कल 5 मिनट के लिए आए थे और उसके बाद चले गए। यानी हुकूमत की भी संजीदगी, कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बजट जो है किसी और जगह से आया है और इनके पास कोई चॉइस है नहीं इसको वोट देने के इसके अलावा कि वोट दें। लेकिन बहरहाल अगर वो कुछ ना कुछ भी रिलीफ, मैं समझता हूँ 10% भी इसमें दिला दें, जो बजट अनाउंस हुआ उसमें अगर कोई 10% तब्दीली भी वो लाने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी कामयाबी होगी। वरना यही समझा जाएगा कि पार्लियामेंट इस वक्त बिल्कुल एक हेल्पलेस है और ये जो कोलिशन पार्टनर्स है तो ये सब पपेट्स की तरह ही काम कर रहे हैं जिस तरह माजी में होता है। अमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।